किसी शेर, किसी बाघ द्वारा आपने सुना होगा कि किसी इंसान पर हमला कर दिया जाता है और इंसानी मांस को खाया जाता है। लेकिन जब आप सुनेंगे कि एक इंसान द्वारा एक इंसान के मांस को कैसे खाया जा सकता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक घर से दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध इतनी भयंकर थी कि पड़ोसियों का जीना मुहाल हो गया था। पड़ोसी उस घर में जाते हैं, उनको लोग उसे कहते हैं कि आपके घर से दुर्गंध कैसी आ रही है। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो जब वो दुर्गंध लोगों को परेशान करना शुरू कर देती है तो लोग परेशान होकर पुलिस को इत्तला करते हैं, पुलिस को बताते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस घर में जब जाकर देखती है तो सबसे पहले पुलिस को एक सर बरामद होता है। उसके बाद पुलिस जो रसोई है, जो किचन होता है, उसमें जाती है और देखती है कि एक पतीली में कुछ मीट बना हुआ रखा था। पुलिस जब उस पतीली को लेकर लेबोरेटरी में उसकी जांच कराती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो मीट किसी जानवर का नहीं था, वो मीट एक इंसान का था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य। दरअसल पाकिस्तान में एक प्रदेश है पंजाब में एक ज़िला पड़ता है भक्कर, और भक्कर में गांव पड़ता है दरिया खान। अब दरिया खान गाँव में 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, कैंसर से एक पीड़ित महिला होती है सायरा परवीन। पूरे परिवार वाले उसका इलाज कराते हैं। 24 वर्षीय वो महिला थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जो है मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद, ये 2 अप्रैल की घटना थी 2011 की। उसी दिन फिर उसके परिवार के लोग उसको कब्रिस्तान में ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर दफन कर देते हैं। सभी लोग वापस अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब अगले दिन सायरा परवीन का जो भाई होता है, जो कब्रिस्तान पहुंचता है और कब्रिस्तान में पहुंचकर वहाँ फातिया पढ़ने के लिए हो गया था, तो देखता है कि जो कब्र थी उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की हुई थी, कब्र खुर्द-बुर्द थी। तो वो इतना परेशान हो जाता है, वो चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि अंदर झांकने पर जब देखता है तो कब्र में जो लाश होती है वो थी ही नहीं। इसके बाद जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ लोग सुनते हैं तो सबसे पहले जो व्यक्ति वहाँ पर आते हैं उनका नाम था गुलाम हसन बलूच, जो उस कब्रिस्तान की देख रेख करते थे। उसके बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो जाती है और सैकड़ों लोग जो थे वो जानने का प्रयास कर रहे थे आखिर ऐसा हुआ क्या, लाश गई कहाँ, क्योंकि लोगों को कहीं भी ऐसा कोई घटना पहले नहीं देखने को मिली थी या उनके संज्ञान में नहीं आई थी। तमाम प्रयासों के बावजूद जब पता नहीं लग पाता है तो वे लोग पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंचती है और पूरे मामले की पड़ताल करती है तो गुलाम हुसैन बलूच जो है बताते हैं कि 2 भाई यहाँ पर आए थे। एक दोनों सगे भाई हैं, आरिफ अली और फरमान अली। पुलिस को जब इस बात का पता लगता है तो पुलिस तुरंत इन लोगों के घर पहुँचती है और घर की जाकर जब तलाशी ली जाती है तो एक बोरे में जो सायरा परवीन थी, इसकी जो बॉडी है वो बरामद हो जाती है। लेकिन इसके जो बॉडी थी, इसके पैर उस पर नहीं थे और पैर कटे हुए थे और शरीर के जो और भी अंग थे वो भी कटे हुए थे। पुलिस जब रसोई में जाती है, रसोई में जाकर पूरी तलाशी लेती है तो वहाँ पर उसने पतीली में देखते हैं मीट बन रहा था और मीट किसी जानवर का नहीं था। जब पुलिस लेबोरेटरी में जांच कराती है तो पुलिस को पता लगता है जो मीट था ये उसी सायरा परवीन का था जिसकी कब्र से लाश निकाली गई थी। घर की तलाशी के दौरान कुछ और भी वेपन बरामद होते हैं जिससे लोग उस घटनाक्रम को पूरे को अंजाम देते थे। जब इस जांच में खुलासा होता है तो ये बात केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहती, आसपास के देश अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और अमेरिका, पूरे विश्व में ये बात फैल जाती है। तमाम जो अखबार होते हैं, तमाम मीडिया में इस बात को प्रसारित किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। लेकिन सितंबर 2010 से जब इन लोगों से पूछताछ की जाती है कब से इस काम को कर रहे हैं तो ये बताते हैं कि सितंबर 2010 से हम लगातार जो है लोगों की जो लाश होती है उसको कब्र से निकालते हैं और उसका मीट बनाकर हम लोग खाते हैं। कोर्ट से इन लोगों को 2 साल की सज़ा हो जाती है। 2 साल की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना इन लोगों को हो जाता है। लेकिन कोर्ट सोचता है इन लोगों की मनोस्थिति कैसी है और इनको मनोचिकित्सक के पास इलाज के लिए कोर्ट की तरफ से एक जो होता है आदेश मिल जाता है और किंग्स एडवर्ड्स एक अस्पताल है, वहाँ पर इन लोगों का इलाज शुरू हो जाता है। तो लगभग 2 साल इन लोगों का इलाज उस अस्पताल में चलता है और इनका जो सज़ा का समय था वो पूरा हो चुका था और ये 2011 में
ये 2013 में लोग रिहा हो जाते हैं। लेकिन 2014 13 अप्रैल में जब वापस ये घर पर अपने थे तो पड़ोसियों को दोबारा से आभास होता है कि लोग दोबारा ऐसा ही काम, शायद इंसानी मीट को दोबारा से खाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोगों को दुर्गंध आती है तो पुलिस को दोबारा से सूचना देते हैं। तो पुलिस इन्हें घर पर पहुंचती है और देखती है एक बच्चे की जो लाश थी उसको केवल सर बचा हुआ था और पूरी धड़ को ये लोग खा चुके थे और पतीली में मीट रखा हुआ था। और ये बच्चा 2 से 3 दिन पहले इसकी मृत्यु हुई थी। तो पुलिस सोचती है कि इनके उसमें क्या किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में गोश्त खाने पर कोई सज़ा तो नहीं है। तो इसलिए पुलिस इनको, एक आतंकवाद विरोधी दस्ता है वहाँ पर इनका केस चलता है और लोगों को 12 साल की सज़ा होती है। 2025 में लोगों की रिहाई होगी, दोनों स्वस्थ हैं। पूछने पर लोग बताते हैं कि इनकी माँ गुजर गई थी, भाई और पिता अलग अलग हो गए थे, पत्नी से इनकी लगातार मारपीट होती रहती थी दोनों भाइयों की, तो इसलिए पत्नी इनको छोड़कर चली गई थी। किसी ने इनको बताया था कि अगर आप लोग इंसानी मीट खाएंगे तो आपके अंदर ताकत व ऐसी शक्तियाँ आ जाएंगी जो किसी के पास नहीं होगी। लेकिन कुछ समय बाद इनको इंसानी मीट खाने की आदत पड़ गई और ये लोग बताते हैं कि अब तक 250 से ज़्यादा लोगों का ये मीट खा चुके हैं। इस खबर पर लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप इस खबर को सुनकर, इस कहानी को सुनकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति इंसानी मीट की बिरयानी, नहारी और चिकन इस तरीके से बनाकर खा सकता है, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये खबर आप किसी को भी लाने के लिए काफ़ी दर्दनाक, काफ़ी खौफनाक और काफ़ी विवश तरीके से इंसानी मीट को खाते थे। पाकिस्तान में इससे जुड़ा एक और मामला हुआ था जहाँ पर बताया जाता था कि 50 से अधिक कब्र खुदी हुई थी और इंसानी जो महिलाएं होती, जो लड़कियां होती, उनके कब्रों को निशाना बनाया जाता था, उनको बाहर निकाला जाता था, उनके साथ रेप किया जाता था। इस खबर को सुनाना आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहें और ऐसे लोगों से बचकर रहें जो इस प्रकार की इनकी मानसिकता बनी हुई है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नई कहानी के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।